चलिए कुछ फूड के साथ-साथ फन भी हो जाए, इसलिए मैंने चैनल का नाम फन बी फूड भी रखा है। लेकिन इतने सारे आलू मैंने सिर्फ़ गोटियाँ खेलने के लिए नहीं रखी है, इससे मैं बनाऊँगी इस तरीके से मैंने आलू ले लिए हैं, जितनी मुझे आज की रेसिपी के लिए ज़रूरत थी। और मैं आज बना रही हूँ बच्चों की फ़ेवरेट सुपर सॉफ्ट दोस्ती रोटी रोल। तो इस तरीके से आलूओं को हल्का-हल्का छील लेते हैं, जो उसमें हरा पार्ट दिखेगा उसे बिल्कुल काट करके अलग कर लेना है, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और इस तरीके से जब हल्का-हल्का आप छील लेते हैं, तो जो कुकर होता है वो गंदा नहीं होता है, बिल्कुल साफ क्लीन कुकर में जिसमें हम बॉयल करेंगे आलू वो भी रहता है बर्तन। तो इस तरीके से बिल्कुल मैंने छील करके वॉश करके आलू और अब मैंने कुकर में डाला, जिससे मेरा कुकर गंदा नहीं होगा। और मैंने उसी के साथ 1 कप सिर्फ पानी डाला है और इसको इंडक्शन पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आलू को बॉयल होने के लिए रखने के बाद हम थोड़ी चीज़ें यहाँ पे कट कर लेते हैं, जैसे कि प्याज है, टमाटर है और ढेर सारा धनिया और सोया, थोड़ी-सी हरी मिर्च, इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। क्योंकि बच्चों के लिए आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता तैयार कर रहे हैं, जो बच्चों से लेकर के बड़ों को सबको पसंद आएगा। लेकिन मेन जो आलू की चीज़ें होती हैं, वो ख़ासकर छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और इस तरीके से मैंने प्यारी सी अपनी चक्की ली, उसमें डाला मैंने आटा और इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी पानी ऐड करके मैं यहाँ पे बना लूँगी एक सॉफ्ट सा डो। क्योंकि जो हम स्पेशल सुपर सॉफ्ट दोस्तों रोटी रोल बना रहे हैं, उसके लिए हमें जो आटा चाहिए वो थोड़ा-सा सॉफ्ट चाहिए। और मैं इस चक्की से आटा गूँथ लेती हूँ और ये मतलब प्यारी चक्की हमारे साथ कई सालों से, और हाथ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, परफेक्ट तरीके से ये आटा गूँथ देती है। तो इसे मैं बहुत सँभाल के भी रखती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, और बहुत नीट एंड क्लीन ये आटा गूँथती है। ये नहीं कि झंझट भी नहीं होता है धोने में, वॉश करने में इसके बर्तन को। और इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। हल्का-फुल्का उसमें लगा है, उसकी अभी सारी चीज़ें बस पानी डाल दीजिए, सारी चीज़ें धुल जाती हैं। और देखिए कितना क्लीन है ये नीचे वाला बर्तन। और इस तरीके से बस इसी में मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए आटा रखूँगी और इसी में ढक कर के इस तरीके से रख दूँगी। ये चक्की मेरे बहुत काम की है। तो इस तरीके से मैंने अपना आटा वाला भी काम कर लिया और अब तब तक मेरा जो आलू है वो भी बॉयल हो गया है। तो चलिए एक-एक करके यहाँ पे आलू निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे आलूओं को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। और अ, इस तरीके से मैंने एक ग्लास लिया है और ग्लास के से मैं सारे आलूओं को मैश कर लूँगी, क्योंकि ये आलू अभी बहुत गर्म है। आप अगर गर्म आलू इस तरीके से मैश हो जाते हैं तो अच्छे तरीके से मैश हो जाते हैं, नहीं तो फिर ठंडी के मौसम में वो बाद में अगर आप करेंगे ठंडा होने पे आलू तो अच्छे से मैश नहीं होते। लेकिन साथ ही साथ अब मेरा जो आटा का डो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है 10 मिनट रेस्ट करने के बाद, और ये तैयार हो गया है सुपर सॉफ्ट दोस्ती रोल बनाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए सुपर सॉफ्ट दोस्ती रोटी रोल हम बनाने के लिए लेंगे एक मीडियम साइज़ की लोई, और उसको इस तरीके से हम बेल लेंगे। उससे ना बहुत बड़ी रोटी हमें बेलना है, ना बहुत छोटी रोटी यहाँ पे बेलना है। और चारों तरफ एक जैसे मतलब बेल लेना है कि कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से रोटी तैयार कर लेनी है। और इस तरीके से देखिए मैंने एक रोटी बना कर के रख ली। अब हम दोस्ती रोटी के लिए 2 रोटी की ज़रूरत पड़ती है एक साथ। तो इस तरीके से मैंने उसी साइज़ का दूसरा भी लोई ले लिया है। और इस तरीके से हाथ से करने से, जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच लोई घुमाने से जो रोटी बनेगी ना वो बिल्कुल एक जैसी बनती है। तो इस तरह से घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी साइज़ का मैं दूसरी रोटी कर लेती हूँ तैयार फटाफट। और ये आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल फन बी फूड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। अरे ये डिश कैसी लगी हो तो आप बताएँगे ही बताएँगे, लेकिन गोटियाँ किसने-किसने खेली हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी बचपन के दिन तो याद आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने देसी घी लगाया और थोड़ा-सा जो आटा है उसको स्प्रिंकल करके और दूसरी रोटी को रख कर के थोड़ा-थोड़ा टैप-टैप कर दिया, और फिर हल्के हाथ से मैं रोटियों को थोड़ा-सा और बढ़ा लेती हूँ।
इस तरीके से। और बीच में मैंने धनिया की पत्ती हल्का सा डाल दिया था, जिससे बहुत अच्छी लग रही नई रोटी। और देखिए पक्की वाली दोस्ती रोटी बन कर के तैयार हो गई है। और इस तरीके से घी लगा के आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और बटर लगा के भी ये मतलब ये रोटी सेकेंगे तो और अच्छा स्वाद आएगा। लेकिन मैं खुद अपना देसी घी निकालती हूँ, तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में देसी घी होता है, तो मैंने देसी घी लगा कर के यहाँ पे रोटियों को सेक लिया है। इस तरीके से मैं सबसे पहले अपनी दोस्ती रोटी को इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। और देखिए लेयर बिल्कुल वहीं से अलग होने लगे हैं, क्योंकि हमने बीच में जो घी और आटा का स्प्रिंकल किया था, इसीलिए जो लेयर है आराम से निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो मैंने बारीक बारीक काटी थी, प्याज, टमाटर, मिर्ची और लहसुन, और यहाँ पे आप अदरक मतलब अदरक तो नहीं, बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे, स्किप ही कर दीजिएगा। और बहुत सारा धनिया की पत्ती, सुहा की पत्ती आप डाल सकते हैं, या उनको कोई सब्जियां पसंद है तो बहुत छोटा छोटा काट के उसके पीसेस भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे जीरा, और उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी, उसके साथ मैंने नमक, और नमक के साथ साथ यहाँ पे हमें काला नमक भी ऐड करना है। लेकिन ये चटपटा जो दोस्ती रोटी रोल बन रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे काला नमक के साथ साथ और चाट मसाला ऐड करेंगे। मेरा फेवरेट है चाट मसाला, मैं किचन में हमेशा रखती हूँ। और इस तरीके से इस रैपर में थोड़े से ही चाट मसाला है, तो मैंने उसी से यहाँ पे डाल दिया। तो उसके साथ मैं रोस्टेड मसाला भी रखती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं रोस्टेड करके हमेशा किचन में रखती हूँ। और आप सभी भी रखा करें, उससे भी कोई भी आप ऐसे पूड़ी पराठा बनाते हैं तो स्वाद थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो मैंने उसमें से भी थोड़ा-सा डाल दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे आप मसाला डालेंगे तो भी अच्छा है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे नहीं खाते हों तो उस हिसाब से डालिएगा। लेकिन चाट मसाला तो हल्का स्प्रिंकल कर ही दीजिएगा। उसके साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच मैंने आटा मिलाया है। ये क्यों मिलाया? क्योंकि ये बाइंडिंग देगा, हमारे आलू को बाइंडिंग देगा। और साथ ही साथ में जब हम ये आलू को क्रिस्पी फ्राई करेंगे, तो वो एक मतलब उसमें बाइंडिंग के साथ साथ एक स्वाद भी आता है बेसन और आटे का। तो दोनों का स्वाद मिल करके आलू के टेस्ट को बढ़ा देगा, इस फिलिंग के टेस्ट को बढ़ा देगा। और इस तरीके से हाथ से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपको मैश कर लेना है। और मैंने लगे हाथ ही यहाँ पे बड़ी सी लोई, मतलब इसमें से बड़े बड़े थोड़े से आपको पेड़े इस तरीके से बना लेना है। और आप यहाँ पे जो भी शेप देना चाहे फिलिंग के लिए दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस तरीके से बिल्कुल पतले साइज में यहाँ पे इस तरीके से शेप दिया है, क्योंकि जब आलू की फिलिंग पतले साइज का हम बनाते हैं तो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है, क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से जबकि आप मोटे शेप में बनाएंगे तो अंदर आलू उतना फ्राई नहीं हो पाता, ऊपर ऊपर से केवल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे शेप दिया है। और जिस पे मैंने दोस्ती रोटी बनाई थी उसी पे फिर मैंने ऑयल डाल लिया है। और यहाँ पे मैं सारे ये जो फिलिंग हमें करना है सुपर स्पेशल दोस्ती रोटी रोल में, मैं सारे इसी तवे पे सेक लूँगी, जो कि मेरा लोहे का तवा है, चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंडक्शन वाला तवा यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में ही सारी फिलिंग आपका मतलब ये फिलिंग आप सेक सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो उसी तवे पे ये जो आलू की फिलिंग है मैंने फ्राई कर लिया है। और इस तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से आलू को फ्राई करना है, जिससे उन मतलब स्वाद भी आता है। और इस तरीके से देखिए आटा और बेसन की वजह से ही बाइंडिंग है, ये टूट नहीं रहे हैं, नहीं तो फिर आलू बिखर जाते हैं। तो ये तो बेसन और आटे को तो 1-1 चम्मच आपको बिल्कुल मस्ट है, डालना ही डालना है यहाँ पे। और इस तरीके से पलटते-पलटते अच्छे तरीके से इसे गोल्डन फ्राई कर लीजिए। और इस तरीके से आप बिल्कुल झटपट इसे आप बना सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने एक दोस्ती रोटी को खोल करके और इस तरीके बीचों बीच रखा। और इसके साथ ही मैंने टमाटर खट्टी मीठी चटनी बनाई है। आपके बच्चों को जो भी चटनी पसंद है इसके साथ ज़रूर दीजिएगा। और आप इस तरीके से बीच में रख कर के और तुरंत इस तरीके से भी आप बच्चों को दे सकते हैं नाश्ता करने के लिए। लेकिन अगर उन्हें स्कूल में बैग में आपको टिफ़िन देना होता है, तो टिफ़िन कैसे देंगे उसके लिए भी हम बताएंगे। लेकिन हम फटाफट ये दे आते हैं, मेरे बच्चे को नाश्ता करना है, तो मैंने तुरंत उसमें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट
दोस्ती रोटी बनी है और इसी के बीच में मैंने इस तरीके से फ्राई किया हुआ फिलिंग रखा और एक डीप के साथ मैं ले जा रही हूँ, जो कि मैंने खुद बनाया है। जो कच्चे-कच्चे हरे-हरे टमाटर होते हैं, आज उसी से मैंने चटनी बनाई है। मैं ये बच्चे को दे कर के आती हूँ और बताती हूँ आप सबको कि टिफ़िन में पैक करना हो तो आप कैसे पैक करिएगा। तो इसके लिए देखिए फिर मैंने दोस्ती रोटी लिया और देखिए बड़ी अच्छे तरीके से ये ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप ओपन कर लीजिए और सबसे अच्छी बात है कि एक बार में 2 रोटी बन कर के तैयार हो जाती है। तो दोस्ती रोटी का यही तो कमाल है। और इसके बीच में देखिए फिर मैंने फ्राई किया था जो ये आलू वाली फिलिंग मैंने बीच में रखा। और इसके साथ ही साथ आपको करना है कि आप इसमें जिस तरह से भी चाहे आप इसको रोल बना लीजिए। लेकिन रोल बनाने के साथ-साथ इसको हल्का सा आपको उसी तवे पे आप रख कर के फिर ऊपर से अगर बटर, घी या रिफाइंड डालकर एक बार थोड़ा-सा और इसको सेक दीजिए हल्का सा, जिससे ऊपर की लेयर थोड़ी-सी सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो जल्दी खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से जब भी टिफ़िन में अगर देना है तो इस तरीके से रखिए और आप थोड़ा इसको सेक लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर देसी घी लगा के ऊपर से और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ऊपर से फिर एक बार जो देसी घी लगा रहे हैं हम ना, तो इसका आप यहाँ बटर भी यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन देसी घी लगाने से स्वाद एक बार फिर बढ़ जाता है। तो हल्का-सा सेकने से जो ऊपर की दोस्ती रोटी है थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है शेप में, तो जिससे ये मतलब उतना ज़्यादा नहीं खुलेगी ये रोटी आपकी। तो इस तरीके से आप एक बार और सेक दीजिए। घर पे देना है तो आप जैसे मैंने पहले दिया आप उस तरीके से नाश्ता करा सकते हैं सबको। लेकिन अगर टिफ़िन में देना है, कहीं ले जाना है लंच बॉक्स में, तो इस तरीके से आप एक बार और इसको सेक लीजिए। और इस तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो इसके जो रोटी के रोल है इसके छोटे-छोटे पीसेस कर सकते हैं। और जिस हिसाब से बच्चों को आप देना चाहें पीसेस करके छोटे-बड़े आप करके दे दीजिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। स्वाद इतना ना कि एक बार बनाएँगे तो बच्चे हर 2 दिन बाद यही कहेंगे कि उनको टिफ़िन में बस यही रोल चाहिए। और इसके साथ आप बच्चों के मनपसंद जो भी चटनी वो खाना चाहते हैं बिल्कुल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अभी बिल्कुल गरम-गरम है। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से काट लिया है। और ये मैं अपने बच्चे के टिफ़िन में दूँगी इस तरीके से काट के। और देखिए कितनी मतलब इसकी लेयर भी पतली सी है और फिलिंग इसमें ज़बरदस्त है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैं तो इस तरीके से ये अभी मैं टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। मिलती हूँ अपनी अगले ही वीडियो में इसी तरीके